बेटा इतनी इनकम नहीं है हमारी कि तुम्हें जिंदगी भर बिठा के हम घर में खिलाएं। बेहतर होगा उठो और बाहर जाके अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढो। और एक बात याद रखना, अगर तुमने अपने लिए कोई नौकरी जल्द से जल्द नहीं ढूंढी ना तो तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे हम लोग। माँ, एक और रोटी दो ना। ये होटल नहीं है, ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं। खुद आ और आकर ले। जब तुम्हारी माँ समझा रही है तो समझो ना, वो चाहती है कि तुम लाइफ में सेटल हो जाओ, इसलिए तुम्हें भला बुरा कह रही है। अब मेरी शक्ल मत देखो, खाना खाओ। और एक बात याद रखना, अगर तुमने अपने लिए कोई नौकरी जल्द से जल्द नहीं ढूंढी ना तो तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे हम लोग। जब तुम्हारी माँ समझा रही है तो समझो ना, वो चाहती है कि तुम लाइफ में सेटल हो जाओ, इसलिए तुम्हें भला बुरा कह रही है। हेलो हेलो गेमर 505, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारे गेमिंग स्किल्स का बहुत ज्यादा मुरीद हूँ और कांग्रेचुलेशंस, तुमने एशिया में टॉप किया है। मैं अक्सर तुम्हारे गेम ऑनलाइन देखता रहता हूँ। मैं गेमिंग छोड़ रहा हूँ, मुझे जॉब चाहिए। पैसे कमाने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, फैमिली प्रेशर। ठीक है, ओके, कीप गोइंग। अरे बोलो ना, गेमिंग छोड़ रहा हूँ। समर चौहान, मैं विक्रम सिंह बात कर रहा हूँ मल्होत्रा इन्वेस्टमेंट से। कल आपका जॉब इंटरव्यू है, आप आ सकते हैं? यस सर। सी यू टुमारो। यस। पढ़े लिखे हो, कॉलेज में भी टॉप किया था, इम्प्रेसिव। स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है लेकिन? सीख जाऊंगा सर, धीरे धीरे करके सीख जाऊंगा। सीख तो जाओगे, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन लोअर पोजीशन से शुरू करो। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। वैसे मल्होत्रा ग्रुप में तुम किसी को जानते हो क्या? कोई रिलेटिव या कोई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रितिका, ये समर है, हमारा न्यू जॉइनिंग। हाय। रितिका भी एक जूनियर ट्रेडिंग एग्जीक्यूटिव है। रितिका, आज के बाद तुम समर को ट्रेडिंग का बेसिक सिखाओगे। इसे अभी स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। श्योर सर। थैंक यू। हाय रितिका, समर। हाय। वैसे मैं ये सब कब तक सीख जाऊंगा? स्टॉक्स में एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। अभी हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, सुबह मार्केट जब खुलता है तब हम शेयर खरीदते हैं और शाम को मार्केट खत्म होने से पहले बेच देते हैं। अब हमें ऐसे स्टॉक देखने होते हैं जिसका प्राइस इसके बीच में बढ़े। ओके, दिखा। ओह शिट, तुमने क्या किया? हमें परचेजिंग अलाउड नहीं है, हमारी जॉब चली जाएगी। अरे वो रिलैक्स, ये कंपनी का डमी मनी अकाउंट है। डमी मनी अकाउंट? डमी मनी अकाउंट क्या होता है? ये रियल मनी नहीं होता, ये बिगनर्स को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। बट आगे से कुछ क्लिक मत करना, समझे? ओके। मैंने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया। गेमिंग के वक्त भी ऐसे ही हुआ था। ये कैसी पावर है? पूरी मार्केट स्लो चल रही है, लेकिन ये स्टॉक राइज कर रहा है। सर वो समर से गलती से क्लिक हो गया था। इतनी जल्दी इतना अच्छा स्टॉक पिक करना, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं सर, वो बस लक बाय चांस हो गया। लगता है मेरी पावर्स सच में वर्क कर रही हैं। अब बस मुझे इस राज को सबसे छुपा के रखना पड़ेगा। समर, अब लक से हुआ हो या जैसे भी हुआ हो, तुम्हें टैलेंट तो है, इसलिए आज तुम हम सबके साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करोगे और स्टॉक की बारीकियां सीखोगे। ओके, मिलते हैं फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। थैंक यू। सब लोग रेडी? यस सर। अरे वाह, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट ने तो कमाल ही कर दिया। अब हम दोनों को कंपनी कॉन्फ्रेंस में बिठा रही है, वरना अब तक मैं और तुम कॉफी पिला रहे होते।
मेरे साथ रहोगी तो ऐसे ही तरक्की करती रहोगी। ज्यादा उड़ो मत, तुक्के में 1 शेयर राइज हो गया, अभी असली मार्केट सीखना ना बाकी है। क्या हो रहा है मुझसे? अपने आप क्यों क्लिक हो जा रहा है? हाँ था ना उस दिन भी लेट। कहाँ से आ रहा है तू? और ये क्या इतना बन ठन कर कहाँ गए थे? अय्याशी करने? नहीं मॉम, मुझे आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। मुझे जॉब मिल गई है मल्होत्रा इन्वेस्टमेंट्स में। क्या बात है, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लगी है तुम्हारी, बधाई हो। मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है। हमने इसे घर से निकाल देने को कहा है ना, इसलिए बहाने बना रहा है और कुछ नहीं। नहीं मॉम, झूठ नहीं बोल रहा मैं। क्या सच तेरी नौकरी लगी है बेटा? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा था ना कि हमारा बेटा एक दिन बहुत नाम कमाएगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। हेलो, जल्दी से ऑफिस पहुंचो और कोई सवाल मत करना। क्यों? क्या बात है? क्या हो रहा था? इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? विक्रम सर ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। कल तुमने जो ओपिनियन दिया था क्रूड ऑयल वाला, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? कल मुझसे गलती से जो स्टॉक इन्वेस्ट हो गया था, कहीं वो तो नहीं डूब गया? क्या सोच रहे हो? यही कि एक ओपिनियन की वजह से नौकरी से तो नहीं निकालेंगे ना? कुछ कह नहीं सकते। मल्होत्रा इन्वेस्टमेंट कंपनी सिर्फ प्रॉफिट में फोकस करती है, और अगर किसी एम्प्लॉय की वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है तो जॉब भी जा सकती है। और वैसे भी सब बोल रहे थे कि मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। सब डरे हुए हैं कि कब किसकी जॉब चली जाए। क्या किस्मत है यार मेरी, अभी तो जॉब मिली थी कि क्रूड ऑयल। हाँ, ये किस किस का सजेशन था? लोकेश तुम्हारा? और सर समर का भी, उसने भी अग्री किया था इसके लिए। समर नया है, अभी उसका ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता। पर तुम तो असिस्टेंट मैनेजर हो, क्या स्टडी की तुमने? क्रूड ऑयल की सारी कंपनीज के शेयर लॉसेज में है। ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देगी। और एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लो, मैं आखिरी चांस आप लोगों को दे रहा हूँ। कंपनी का जितना भी लॉस हुआ है जल्द से जल्द वो रिकवर करो, वरना आप लोगों के लिए भी कंपनी के बाहर के दरवाजे खुल जाएंगे। नाउ गेट लॉस्ट। मैं भी तो देखूं इस समर ने क्या किया है। इम्पॉसिबल। उसका एक शेयर बाय लक राइज हुआ था, ये दूसरा शेयर भी उसका राइज कर रहा है। मुझे लगता है ये समर कोई आम लड़का नहीं है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। आगे की कहानी छोड़ मत देना दोस्तों। बस आज के लिए स्टोरी टीवी ऐप पर ₹1 में फ्री ट्रायल मिल रहा है। अभी डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल शुरू करें।